अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। पहले चलते हैं सूबा सिंध का खूबसूरत जिला सजावल, जहां पर OGDCL नामी कंपनी नूर वेस्ट वन वेल खोदा 2975 मीटर की गहराई पर जाकर उन्हें गैस मिली है। 1.24 मिलियन क्यूबिक फीट गैस यहां से हासिल हुई है। देखने को एक छोटी डिस्कवरी है, लेकिन ये आम नेचुरल गैस की एक और किस्म है जिसे टाइट गैस कहा जाता है। टाइट गैस एक ऐसी किस्म की गैस होती है जो एक खास किस्म की चट्टानों के दरमियान फंसी होती है टाइटली, इस वजह से उसको टाइट गैस कहा जाता है। इसे निकालने की जो कॉस्ट है थोड़ी ज़्यादा होती है, थोड़ी टेक्नोलॉजी डिफरेंट होती है, तो इस वजह से इसका रेट पहले ज़्यादा नहीं था। तो 2024 की फरवरी में हुकूमत ने टाइट गैस पॉलिसी दी, इस पॉलिसी के तहत जो कंपनी भी पाकिस्तान के अंदर टाइट गैस ढूंढेगी उसे 40% इजाफी रेट मिलेगा। इस इंसेंटिव की वजह से कंपनी अब इस तरफ भी ड्रिलिंग का आगाज कर चुकी हैं। एक होती है नेचुरल गैस जिसे निकालना सबसे आसान होता है, दूसरी होती है टाइट गैस जो निस्बतन मुश्किल से निकलती है। इसके अलावा इसी गैस के अंदर अगर हमने आगे जाना है, इससे अपनी ज़रूरियात पूरी करनी है, तो हमें कम से कम $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी होगी, तब जाकर हम पाकिस्तान के अंदर गैस में खुद कफील होंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान में एक और किस्म की गैस भी जिसे कहते हैं शेल गैस, वो भी एक ख़ास किस्म की रॉक्स में होती है। उस गैस के पाकिस्तान के अंदर 105 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के ज़खायर हैं और उन्हें निकालने के लिए हमें कम से कम $54 बिलियन इन्वेस्ट करने होंगे। हमारा मसला ये है कि हमारे पास ज़खायर तो बहुत हैं, लेकिन उन ज़खायर को एक्सप्लोर करने के लिए जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो हमारे पास नहीं है। यही प्रॉब्लम हमारे साथ रिकोडिक में आ रही है कि रिकोडिक से सोना निकालने के लिए पहले हमें $10 बिलियन इन्वेस्ट करना होगा, फिर जाकर हम उस माइन को इतना बड़ा कर पाएंगे, प्रोसेस शुरू कर पाएंगे कि वहाँ से हर साल 3 से 4 अरब डॉलर्स का सोना, तांबा और दीगर धातें निकला करेंगे। यही प्रॉब्लम हमारे साथ ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी है। अब पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ ज़मीन के ऊपर अल्लाह ताला ने ऑयल गैस दी, बल्कि हमारे समंदर में भी ऑयल गैस है। पाकिस्तानी हदूद के अंदर जो समंदर आता है उसमें 38 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर हैं, 38 ट्रिलियन क्यूबिक फीट का एस्टीमेट है। लेकिन इन ज़खायर को निकालने के लिए हमें कम से कम $22 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी होगी मुख्तलिफ फेजेस में। तो अगर हम ये कर लेंगे तो हमारे पास भी ईरान की तरह, कतर की तरह, सऊदी या UAE की तरह बड़ी बड़ी ऑयल फील्ड्स एंड गैस फील्ड्स निकल सकती हैं। समंदर तो एक है ना जी, तो आप उसी से अंदाज़ा लगाइए कि अगर हमारे इर्द गिर्द के सारे मुल्क समंदर से तेल और गैस निकाल रहे हैं तो खुदा न खास्ता अल्लाह ताला ने हमारी साइड पर कोई दीवार नहीं खींच दी समंदर में, हमारी तरफ भी तेल और गैस है। फ़र्क यह है कि उन मुल्कों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के इन्वेस्टमेंट की, एक्सप्लोरेशन की। हम लोग आज तक सिर्फ 18 कुएँ खोद चुके हैं समंदर के अंदर, सारे के सारे नाकाम रहे। केकड़ा वन भी नाकाम था, सिर्फ यूट्यूबर्स ने और उस वक्त की PTI हुकूमत ने हाइप क्रिएट करने के लिए बहुत शोर मचाया। दुनिया के कई ऐसे ममालिक हैं, नॉर्वे जैसे, जहाँ पर 50 दफ़ा कुएँ खोदे गए तो उसके बाद जाकर पहली गैस या ऑयल की डिस्कवरी हुई थी। हमने तो सिर्फ 18 खोदे हैं, तो हमें इस चीज़ को बढ़ाना होगा। अगर हमने गैस के अंदर खुद कफील होना है तो हम लोगों को मुल्क के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कुएँ खोदने होंगे, तभी जाकर हमारे यहाँ बड़ी डिस्कवरीज भी होंगी और पुरानी कम होती गैस को भी हम पूरा कर सकेंगे। पाकिस्तान में होने वाली ये रवां साल 8वीं गैस डिस्कवरी है। पिछले पूरे साल के 365 दिनों में हम लोगों ने 8 गैस डिस्कवरीज की थी। इस साल के 100 दिनों के अंदर हम लोगों ने 8 गैस डिस्कवरीज कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले साल हम लोगों ने 70 मिलियन क्यूबिक फीट गैस नहीं ढूंढी थी, इस साल हम लोग 90 मिलियन क्यूबिक फीट से ज़्यादा ढूंढ चुके हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 265 दिन रहते हैं, तो अगर हम पिछले साल से 2-3 गुना ज़्यादा ड्रिलिंग्स करेंगे तो 2-3 गुना ज़्यादा गैस मिलेगी और पाकिस्तान अपने कदमों पे खड़ा भी होगा। अब ये जो गैस डिस्कवरी हुई है टाइट गैस की, पाकिस्तान में ऐसी पहली डिस्कवरी 2012-13 में हुई थी, वो भी सजावल के एरिया में हुई थी। उस गैस फील्ड से पाकिस्तान को 15 मिलियन क्यूबिक फीट रोज़ाना गैस हासिल हो रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि बाकी कंपनियां भी इस मैदान में आएंगी और पाकिस्तान को इस फील्ड के अंदर खुद कफील करेंगी। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। की इलेक्ट्रिक, जो कि कराची के शहरियों को बिजली मुहैया करने वाली कंपनी है, उसने ऐलान किया है कि वो $400 मिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए
640 मेगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्ट्स लगाने जा रही है। 12 मुख्तलिफ कंपनियां सोलर और विंड के प्रोडक्ट्स लगाएंगी। इससे बलूचिस्तान के अंदर हब, ओथल, लसबेला और कराची के करीब सरजानी टाउन में ये तमाम प्लांट्स लगेंगे, विंड के भी और सोलर के भी। इससे सस्ती बिजली एड अप होगी कराची के सिस्टम में। इस वक्त भी कराची को बिजली हम आम पाकिस्तान से ज़्यादा सब्सिडाइज करके के इलेक्ट्रिक देती है। के इलेक्ट्रिक खुद बहुत महंगी बिजली पैदा करती है पुराने प्लांट से और उसकी सब्सिडी बाकी पाकिस्तान से लेती है। तो मैं समझता हूँ इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक को मजबूर किया जाए कि वो अपने पुराने फरसुदा बिजली घरों को बंद करें, पाकिस्तान से बिजली खरीदे, जो बाकी पाकिस्तान का एरिया जहाँ पर बाकी डिस्कोस हैं उस निस्बतन सस्ती प्रोडक्शन से बिजली वो लेगी, तो पाकिस्तान को कम टॉप अप सब्सिडी देनी पड़ेगी। एक तो शहरियों को बिजली भी मुहैया हो जाएगी, फिर हमारे पास ऐसे बंद पड़े पावर प्लांट जो बहुत एफिशिएंट हैं, जो के इलेक्ट्रिक के अपने पावर प्लांट से सस्ती बिजली प्रोड्यूस करते हैं, हम उनसे बिजली पैदा करेंगे तो हमें उनका किराया भी अदा कम करना पड़ेगा। अभी तो बंद पड़े हैं तो हम उनका किराया अदा कर रहे हैं, जब वो बिजली पैदा कर रहे होंगे तो उनका किराया भी हमें कम अदा करना पड़ेगा, तो हमारे ओवरऑल नेशनल लॉसेस भी कम होंगे, कि इलेक्ट्रिक का भी फ़ायदा होगा। पाकिस्तान के अंदर बिजली इस कदर महंगी हो गई है कि इसकी चोरी या बिल ना अदा करने की रवायत भी बढ़ती जा रही है। कि इलेक्ट्रिक जिसका क्लेम था कि उसके यहाँ 80% इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बिजली चोरी नहीं होती, वहाँ पर लोड शेडिंग फ्री कर दिया गया था, वो 80% शरह कम होकर 72% हो गई है। 8% इलाके अब ऐसे आ गए हैं जहाँ पर लोग बिजली चोरी ज़्यादा कर रहे हैं या वहाँ पर बिल अदा नहीं किए जा रहे। ओके, बिजली महंगी बहुत हो गई है। इसके अलावा कि इलेक्ट्रिक ख्वाहिश कर रही है, कोशिश कर रही है कि हर ट्रांसफार्मर के ऊपर एक मीटर लगाए ताकि पता लग सके कि हर ट्रांसफार्मर में कितनी बिजली आई, तो एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि इस इलाके के इस गली के ट्रांसफार्मर में इतने यूनिट बिजली आई। आगे जिसने चोरी की उसको ढूंढना आसान हो जाएगा। वैसे ये चीज़ पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करने के बारे में हुकूमत सोच रही है। वी होप सो ऐसे स्मार्ट मीटर्स लगेंगे ताकि हर 15 मिनट बाद वो मीटर GPS के ज़रिए हुकूमत पाकिस्तान को मुतल्लिका डिस्को को इन्फॉर्म करेगा कि मुझे 15 मिनट में इतने यूनिट मिले, इतने कंज्यूम हो गए, तो आपको बिल्कुल गली के लेवल तक चोर ढूंढने में आसानी होगी। SDO मिल जाए, एक्सचेंज मिल जाए, लाइनमैन मिल जाए, मीटर रीडर मिल जाए, तो वो कम चोरी करवा सकेंगे। आज ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है हम आप तक चंद नई अच्छी खबरें पहुंचाने में कामयाब हुए होंगे। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।